जय माता दी। जय भोलेनाथ। क्या आप जानते हैं कि भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसा शक्ति पीठ भी है जहां मां सती का उदर पेट गिरा था, लेकिन आज वहां मां की कोई प्रतिमा ही नहीं है। फिर भी लाखों श्रद्धालु उस पावन स्थान पर पहुंचकर मां की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं। यही है गुजरात के प्रभास क्षेत्र में स्थित चंद्रभागा शक्ति पीठ। एक ऐसा रहस्यमय तीर्थ जहां तीन पवित्र नदियां हिरण, कपिला और अदृश्य सरस्वती संगम करती हैं, जहां मां आदिशक्ति चंद्रभागा के रूप में विराजमान हैं और जहां भगवान शिव वक्रतुंड भैरव के रूप में इस दिव्य भूमि की रक्षा करते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि यहां मां की मूर्ति स्थापित नहीं हुई? कैसे चंद्रदेव को मिले श्राप का संबंध इस पवित्र स्थान से जुड़ गया? और क्यों प्रभास क्षेत्र को शक्ति, शिव और चंद्र की दिव्य ऊर्जा का संगम माना जाता है? आइए आज एशियन सनातन पर हम आपको लेकर चलते हैं चंद्रभागा शक्ति पीठ की अद्भुत, रहस्यमयी और दिव्य यात्रा पर। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस कथा में छिपे हैं ऐसे आध्यात्मिक रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं मां चंद्रभागा शक्ति पीठ की दिव्य कथा। चंद्रभागा शक्ति पीठ, प्रभास, गिरना हिल्स, गुजरात। उदारंश प्रभाव से में चंद्रभागा यशस्विनी। वक्रतुंडो भैरव ऊर्ध्वो एओ सत्थो। भैरवा पर्वाते 43। प्रभासा में मेरा उदर पेट खराब हो गया। वहां देवी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चंद्रमा का अंश। वह सुंदर और प्रसिद्ध हैं। भैरव को वक्रतुंडा कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है घुमावदार शरीर वाला। गुजरात के जूनागढ़ जिले में सोमनाथ मंदिर के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि देवी सती का गर्भस्राव हुआ था। यह देवी की पूजा चंद्रभागा यानी चंद्रमा देवी के रूप में उनके भैरव वक्रतुंड के साथ की जाती है, जो भगवान शिव का ही एक रूप हैं और वक्र शरीर वाले माने जाते हैं। प्रभास शक्तिपीठ जूनागढ़ के वेरावल कस्बे के पास स्थित है, जहां शाक्त परंपरा का गहरा प्रभाव है। यह मंदिर अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं पर तीन पवित्र नदियां हिरण, कपिला और सरस्वती मिलती हैं और एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। यह मंदिर गुजरात की राजधानी और प्रमुख व्यापारिक केंद्र अहमदाबाद से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इसलिए मंदिर तक परिवहन और संपर्क की सुविधा उत्कृष्ट है, जिससे तीर्थयात्रियों, भक्तों और यात्रियों के लिए यहां आना आसान हो जाता है। शाक्त संप्रदाय के बीच एक लोकप्रिय तीर्थस्थल होने के कारण प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी के दर्शन करने आते हैं। भगवान शिव को समर्पित सोमनाथ मंदिर देवी के मंदिर से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए इसे गुजरात तीर्थयात्रा मार्ग का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि दोनों मंदिर उमाशिव पूजा परंपरा में अभिन्न भूमिका निभाते हैं। पुराणों में एक कथा वर्णित है कि चंद्रदेव, जो चंद्रमा के देवता हैं, राजा दक्ष प्रजापति की पुत्रियों में से एक रोहिणी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने रोहिणी के साथ साथ दक्ष की सभी 27 पुत्रियों से विवाह कर लिया। क्रोधित होकर राजा ने चंद्रमा को अपंग होने का श्राप दिया। अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए चंद्रमा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उनके प्रकाश और संसार में संतुलन को पुनः स्थापित करें। देवी ने हस्तक्षेप किया और चंद्र को संसार में पुनः उपस्थिति प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। इसी प्रयास के फलस्वरूप सोमनाथ मंदिर और चंद्रभागा के रूप में देवी का मंदिर अस्तित्व में आया। सोमनाथ मंदिर के निर्माण के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्थल की दीवारों पर खुदी हुई नक्काशी और मूर्तियों से यह ज्ञात होता है कि यह एक प्राचीन निर्माण है। हालांकि यहाँ देवी चंद्रभागा को समर्पित कोई वास्तविक मंदिर नहीं है, जो इसे अद्वितीय बनाता है। यहाँ केवल उस स्थान पर पूजा की परंपरा है जहाँ तीन नदियाँ मिलती हैं,
जहां शाक्त उपासक देवी के दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। यहाँ मूर्ति की अनुपस्थिति उनकी पूजा या ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करने वाली चंद्रमा की शक्ति की और इस प्रकार दिव्य स्त्री शक्ति की स्रोत के रूप में उनके महत्व को कम नहीं करती है। नवरात्रि के महीनों में अश्विज मास सितंबर से अक्टूबर और चैत्र मास मार्च से के दौरान अप्रैल में प्रभास शक्ति पीठ पर बड़े उत्साह और भक्ति के साथ उत्सव मनाया जाता है। इन दिनों भक्त 9 दिनों तक मिट्टी से प्राप्त किसी भी प्रकार का भोजन न खाकर देवी की पूजा करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण त्योहार शिवरात्रि है और हर साल नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोमनाथ में एक भव्य मेला लगता है। नवरात्रि की 9 रातों के दौरान पुरुष और महिलाएं गरबा या डांडिया के रंगारंग नृत्य प्रदर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। जय मां चंद्रभागा, जय भोलेनाथ। तो भक्तों, यह थी चंद्रभागा शक्ति पीठ की दिव्य और रहस्यमयी कथा, जहां मां सती के उदर के गिरने से यह भूमि सदैव के लिए पवित्र हो गई। आज भी प्रभास के पावन संगम पर मां चंद्रभागा की अदृश्य दिव्य शक्ति का अनुभव किया जाता है और भक्त श्रद्धा के साथ उनके चरणों में अपनी मनोकामनाएं अर्पित करते हैं। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म के रहस्यों, शक्ति पीठों, ज्योतिर्लिंगों, पुराणों और देवी देवताओं की प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल एशियन सनातन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप मां चंद्रभागा के भक्त हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय मां चंद्रभागा, हर हर महादेव। आपकी भक्ति, आपकी आस्था और आपका सहयोग ही हमें सनातन संस्कृति के अमूल्य ज्ञान को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। इसी प्रार्थना के साथ कि मां चंद्रभागा और भगवान शिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय मां चंद्रभागा, हर हर महादेव। ओम तत्सत।